हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। और हम आंकड़े दिए हैं बच्चों 45, 36, 50, 60, 53, 46, 51, 48, 72 और 42। ठीक है बच्चों। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखिए। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम सूत्र लिखेंगे जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए सूत्र होता है हमारे पास माध्यिका से माध्य विचलन का, जो आपको याद होना चाहिए। मैं लिख देता हूं। माध्यिका के सापेक्ष के सापेक्ष माध्य विचलन, माध्य विचलन, इसका जो सूत्र होता है बच्चों वो आपको याद होना चाहिए। यह होता है, इसको हम चाहें तो एम डी से व्यक्त कर सकते हैं। इसका सूत्र होता है 1/n, उसके बाद समेसन आई बराबर 1 से लगा के एन तक। बच्चों ना आई का मान 1 से कहाँ तक लिखना है, हमें एन तक लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए सूत्र में आएगा मापांक एक्स आई और माइनस माध्यिका, जिसको हम एम से व्यक्त करेंगे बच्चों। तो यह माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात करने का सूत्र होगा बच्चों। ठीक है, अब माध्यिका ज्ञात करना तो हमें आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब दिए गए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं और जो आंकड़े हमें दिए गए हैं उन्हें लिख लेते हैं। तो देखो दिए गए आंकड़े हमारे पास क्या है। तो दिए गए आंकड़े, यह दिए गए हैं बच्चों हमें। देखो जो आंकड़े हमें दिए गए हैं उसमें पहला आंकड़ा है हमारा 45, उसके बाद आएगा आपका 36, 36 के बाद है 50, 50 के बाद आएगा 60, उसके बाद दिया गया है आपको 53, उसके बाद 46, 51, 48, 72 और 42। ठीक है बच्चों, तो यह कुछ आंकड़े हमें दिए गए हैं। आंकड़ों की संख्या देखें तो यहाँ पर आंकड़ों की संख्या हमारे पास 10 है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इनको बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में लिख सकते हैं आप, क्योंकि आपको इसकी माध्यिका ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इसको आरोही क्रम में लिख देते हैं बच्चों। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि आरोही क्रम में लिखने पर इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, देखिए जब हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे तो यह क्या हो जाएंगे, सबसे छोटा, उसके बाद फिर बड़ा और फिर बड़ा। तो ये आ जाएंगे बच्चों। पहला आंकड़ा होगा इसका 36, उसके बाद हो जाएगा 42, उसके बाद होगा 45, उसके बाद 46, बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं बच्चों। उसके बाद 48, 48 के बाद 50, 50 के बाद होगा 51, 51 के बाद होगा 53, 53 के बाद होगा 60 और उसके बाद होगा 72। ठीक है बच्चों, आंकड़ों को गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 आंकड़े हो गए बच्चे आपको। ठीक है, अब हम इसकी माध्यिका ज्ञात करेंगे बच्चों। तो माध्यिका का सूत्र क्या होता है वह भी हम लिख लेते हैं। तो माध्यिका, माध्य का, देखो माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र होता है बच्चों, यदि यहाँ पर हमारे पास सम पद दिए हुए हैं तो इसका सूत्र होता है n/2 वहां पद प्लस n/2 प्लस 1 वहां पद, और इसका माध्य निकालते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पर आंकड़ों की संख्या क्या है हमारे पास, सम है। ठीक है, तो बटे में कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ देखिए आंकड़ों की संख्या कितनी है हमारे पास, 10 है, तो ये हो जाएगा 10/2 वहां पद। ठीक है, और प्लस 10/2 प्लस 1 हो जाएगा बच्चों वहां पद, और इसका क्या होगा, माध्य हो जाएगा, अर्थात इसमें 2 का भाग हम लगा देंगे। तो देखिए अब क्या आया, ये 10/2 मतलब क्या हुआ बच्चों, ये पांचवा पद हुआ। तो पांचवा पद क्या होगा, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो पांचवा पद क्या होगा इसका, पांचवा पद हो जाएगा इसका 48। और यहाँ होगा छठा पद, छठा पद इसका कितना हो जाएगा, छठा पद होगा इसका 50।
और बटा कितना हो जाएगा 2, तो बच्चों जोड़ के 2 का भाग लगा दो, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 49। ठीक है बच्चों, 4 और 9, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। अब हम सूत्र की सहायता से इसका माध्य विचलन ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो अब निकालेंगे हम इसका माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, माध्य विचलन जिसका सूत्र मैंने आपको लिखवा दिया है बच्चों। तो ये होगा md अर्थात माध्य विचलन बराबर होगा 1/n, उसके बाद समेसन i बराबर 1 से लगाकर n तक, यहाँ पर पदों की संख्या 10 है बच्चों, और मापांक में आ जाएगा xi और माइनस एम। ठीक है, तो यहाँ देखो बच्चों 1/n की जगह पर कितना आ जाएगा 10, तो ये भी हो जाएगा सिग्मा i बराबर 1 से लगा के कहाँ तक, 10 तक। n की जगह 10 लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर हम, तो n की जगह यहाँ हम 10 लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पदों की संख्या कितनी है इसमें, पदों की संख्या इसमें 10 है। और यहाँ पर हो जाएगा xi और m का मान हमारे पास कितना आया है 4/9। अब देखो xi के सभी मानों को हम इसमें से घटा लेंगे। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास बनेगा 1/10 और फिर अब कोष्टक में आ जाएगा बच्चों। देखो xi का पहला मान क्या है, xi का पहला मान है हमारे पास 36। ठीक है, तो 36 में से हमें कितना घटाना है 49, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास 13। उसके बाद प्लस अगला पद है हमारे पास 42, तो 42 में से जब घटाएंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास 7। बच्चों धनात्मक मान ही लेना, क्योंकि मापांक लगा हुआ है तो हमें धनात्मक मान ही लेना पड़ेगा। फिर 45 में से घटाएंगे हम 49 को, तो अब हमारे पास क्या बचेगा 4। अगला पद बच्चों इसी प्रकार घटाते जाएंगे, जैसे 46 में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3। उसके बाद 48 में से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1। उसके बाद 50 में से घटाएंगे तो भी कितना आ जाएगा 1। उसके बाद 51 में से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2। उसके बाद 53 में से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 4, प्लस फिर घटाएंगे 60 में से तो ये आ जाएगा हमारे पास 11, और उसके बाद 72 में से घटाएंगे तो हमें मिलेगा 13। ठीक है, अब देखिए जोड़ लीजिए इसको, तो ये होगा 1/10, और जब इन सबको जोड़ेंगे बच्चों तो ये आएगा आपका 59। ठीक है, जोड़ लेते हैं यहाँ पर, देखो 13 ये 20 हो जाएगा, 24 27 28 29, उसके बाद 30 31, 31 में 4 जोड़ेंगे बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा 35, 35 के बाद होगा देखो यहाँ पर 46 47 48 49, और ये हो जाएगा 59 बच्चों। ठीक है, तो अब हम इसको 10 से भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 5.9। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।